हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूँ सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नए टीचर। का टॉपिक कक्षा 6 के पार्ट 7 पौधों को जानिए पार्ट 3 है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बनाया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम पठनीय बिंदु देख लेते हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे है जड़ एवं जड़ों के प्रकार। नंबर 2 है जड़ के कार्य। नंबर 3 है खाद्य जड़ें। और नंबर 4 है इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर 1 पॉइंट जड़ एवं जड़ों के प्रकार जान लेते हैं। तो बीजों के अंकुरण से जमीन की ओर निकलने वाली तंतुनुमा संरचना को हम जड़ कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमने जमीन में एक बीज उगा दिया, अब हम थोड़ी दिन बाद देखेंगे कि इसमें कुछ तंतुनुमा, उसकी जमीन के अंदर की ओर कुछ तंतुनुमा संरचना निकली है, जिसे हम जड़ कहते हैं, और ये धागे के रूप में निकली हुई होती हैं। अब है जड़ें 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मूसला फूल, नंबर 2 रेशेदार मूल। दोस्तों, जो जड़ें होती हैं उनके भी 2 प्रकार की होती हैं, जो मूसला मूल और रेशेदार मूल। दोस्तों, मूल मतलब जड़ें, तो सबसे पहले हम मूसला मूल जान लेते हैं। इनमें एक मुख्य मोटी जड़ होती है तथा इससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती है। दोस्तों, जो मूसला मूल होती है मतलब मूसला जड़ होती है, इसमें एक बीच में मोटी जड़ होती है और उसके पार्श्व भाग मतलब साइड में चारों तरफ एक पतली पतली धागे के समान छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं। ये जड़ें जमीन में गहराई तक जाती है। दोस्तों, जो मूसला मूल की जड़ें होती हैं, ये जमीन की गहराई तक जाती है। तो सिंपल सी बात है, इनको पानी की कम आवश्यकता होगी। अब है ऐसे पौधे को अपेक्षाकृत पानी की कम आवश्यकता होती है, जैसे नीम, बबूल, बेर आदि। जैसे दोस्तों, हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था कि जो जड़ें जमीन की गहराई तक जाती है उन्हें पानी की कम आवश्यक होती है, मतलब उसकी अपेक्षा से कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे नीम, बबूल, बेर आदि। दोस्तों, जैसे जड़ी जमीन की गहराई तक जाती रहेगी, तो दोस्तों जमीन की गहराई में जल अधिक होगा, तो उन्हें वो अपने आप ही, जो जड़ें होती है वो अपने आप ही जल अवशोषित कर लेंगी, इससे उन्हें पानी की कम आवश्यकता होगी। अब है रेशेदार मूल मतलब रेशेदार जड़ें। इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है तथा सभी एक जैसी दिखाई देती है। दोस्तों, जो रेशेदार मूल होती है, इनमें कोई भी मुख्य जड़ें नहीं होती है, सभी धागे के समान एक जैसी ही निकली होती हैं। ये जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती है। दोस्तों, जो रेशेदार मूल होती है, जो रेशेदार जड़ें होती हैं, वह जमीन की गहराई तक नहीं जाती है। तो सिंपल सी बात है, ये इनको पानी की अधिक आवश्यकता होगी, मतलब अपनी अपेक्षा से अधिक पानी की आवश्यकता होगी। ऐसे पौधों को अपेक्षाकृत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे घास, गेहूँ, बाजरा आदि। जैसे दोस्तों, हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था कि ये जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती है, तो इन्हें पानी की ज़्यादा अपेक्षा से पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। दोस्तों, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो जड़ें जमीन की गहराई तक जाती है उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी जड़ें अपने आप जमीन की गहराई तक जाकर पानी अवशोषित कर लेती है, और जिनकी जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती तो उन्हें हमें पानी डालने की आवश्यकता होती है। जैसे घास, गेहूँ, बाजरा, इनकी जड़ें जमीन की गहराई तक नहीं जाती है। दोस्तों, हमने जड़ों के प्रकार पढ़ लिए हैं और जड़ों के बारे में भी जान लिया है। अब हम जो जड़ें होती हैं उनके क्या कार्य होते हैं वह जान लेते हैं। नंबर 1 है जड़ों का मुख्य कार्य भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। दोस्तों, जो जड़ें होती हैं उनका सबसे मुख्य कार्य यही होता है कि जो हम ताज़ा जल डालते हैं उसमें जो अच्छे पोषक तत्व और खनिज लवण होते हैं वह उनका अवशोषण कर लेती है और उसे पूरे पौधों तक पहुंचा देती है, जिससे कि पौधा हरा भरा रहता है। और दोस्तों, जो जड़ें ये सारा काम करती है, खनिज लवणों को पौधों तक पहुंचाती है, ये सभी काम जो पौधों का तना होता है उसके द्वारा होता है। अब है जड़ें पौधे को स्थिर रखती है। दोस्तों, जो जड़ें होती हैं वह पौधे को एकदम स्थिर रखती है। जैसे दोस्तों, हम आंधी आती है तो हम देखते हैं कि पौधे नीचे गिर जाते हैं, तो उन पौधों की जड़ें ढीली होने के कारण वह पौधे नीचे गिर जाते हैं।
अब है दोस्तों, हमने जड़ एंड जड़ों के प्रकार, जड़ के कार्य पढ़ लिए। अब हम खाद्य जड़ पढ़ लेते हैं, जो जड़ जिन्हें हम कौन कौन सी जड़ों को खाते हैं वे जड़। ऐसी जड़ें जिन्हें हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें खाद्य जड़ कहते हैं। दोस्तों, ऐसी जड़ें जिन्हें हम भोजन के रूप में प्रयोग लेते हैं, मतलब जिन जड़ों को हम खाते हैं उन्हें हम खाद्य जड़ें कहते हैं। इसमें दोस्तों सिंपल सी बात है, ये जो खाद्य जड़ें, इनमें जो ये परिभाषा है इसके नाम से ही पता चल रही है हमें कि खाद्य मतलब खाने वाली, जड़ें मतलब जो मूल जड़ें, खाद्य जड़ें जिन्हें हम खाते हैं। तो अब है खाद्य जड़ें स्टार्च मतलब शर्करा का संचय कर मोटी हो जाती है, जैसे गाजर, मूली आदि। दोस्तों, जो खाद्य जड़ें होती हैं वो स्टार्च मतलब शर्करा का अवशोषण कर मोटी हो जाती है, जैसे गाजर, मूली। दोस्तों, जो गाजर मूली होती है हम उसको ज़मीन में से उखाड़ कर देखेंगे तो उसके चारों तरफ हमें कुछ तंतु दिखेंगे, तो वह जड़ी ही होती है। और गाजर मूली जो स्टार्च शर्करा का संचय कर मोटी हो जाती है और उसके चारों तरफ वो रेशेदार हमें जड़ें दिखाई देती हैं, और गाजर मूली भी एक प्रकार की जड़ें हैं। दोस्तों, हमने जड़ एवं जड़ों के प्रकार, जड़ के कार्य और खाद्य जड़ें पढ़ ली है। अब हम जो लास्ट बिंदु है हमारा इस टॉपिक में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वह जान लेते हैं। नंबर 1 है अंकुरण, बीज का नमी पाकर उगना। दोस्तों, जो अंकुरण होता है वह बीज का नमी पाकर ही उगता है। जैसे दोस्तों हमने मिट्टी में बीज उगा दिया या हमने एक रुई के ऊपर बीज डाल दिया, उसको गीला कर दिया, तो हम 2-3 दिनों बाद देखेंगे कि उनके ऊपर 2 तंतुओं में जड़ें उगाई हैं, एक तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड। दोस्तों, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि बीज का नमी पाकर उगना अंकुरण कहलाता है। तो इसमें जब हमने रुई के ऊपर पानी डाला तो वो नमी पाकर ही उगे। अब है ऐसे पादप जिनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है, उनमें मूसला मूल्य पाई जाती है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे पादप जिनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है उनमें मूसला मूल्य पाई जाती है। दोस्तों, जो हम पेड़ पौधों को बिना उखाड़े कैसे पता कर सकते हैं कि इनमें कौन सी मूल्य है, मूसला है या रेशेदार, तो इस पॉइंट से हम पता कर सकते हैं कि जिन पादपों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है उनमें मूसला मूल्य पाई जाती है। ऐसे पादप जिनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है उनमें ही मूसला मूल्य मतलब मूसला जड़ें पाई जाती है। अब है ऐसे पादप जिनमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है उनमें रेशेदार मूल्य पाई जाती है। दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे पादप जिनमें समांतर मतलब जिसमें एक बीच में मोटी शिरा होता है और उसके चारों तरफ रेखे उसके समांतर चलती जाती है, एकदम बराबर चल जाती है, उनमें रेशेदार मूल्य पाए जाते हैं। इस प्रकार हम पौधे को बिना उखाड़े ही उसकी जड़ों का पता कर सकते हैं कि इस पादप में मूसला मूल्य है, इस पादप में रेशेदार। अब है पार्श्व जड़ें, मुख्य जड़ से निकलने वाली जड़ें। दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मूसला मूल्य होती हैं उनमें एक बीच में मोटी एक मुख्य जड़ होती है और उसके चारों तरफ छोटी छोटी धागे के समान जड़ें निकली होती है, वही पार्श्व जड़ें कहलाती है। दोस्तों, आज हमने कक्षा 6 के पार्ट 7 पौधों को जानिए पार्ट 3 फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बनाया था जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो आज हमने बिंदु पढ़े थे वह देख लेते हैं। नंबर 1 है जड़ एवं जड़ों के प्रकार, नंबर 2 है जड़ के कार्य, नंबर 3 है खाद्य जड़ें और नंबर 4 है इस टॉपिक में आए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको आज के मेरे टॉपिक में बहुत कुछ समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।